Hello, everybody. Welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 11th economics. Chapter name is Consumer Equilibrium. ये जो हमारे चैप्टर की सीरीज चल रही है हम उसको कंटिन्यू करेंगे. तो चलो शुरू करते हैं. बेटा अभी तक हमने इसके जो आपका चैप्टर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम उसमें यूटिलिटी हमने डिस्कस कर ली है. तो अब बारी आती है इंडिफरेंस कर्व की कि व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व जिसको हम आई कैपिटल सी आई सी से हम डिनोट भी करते हैं. ठीक है. तो ये इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस अब हम डिस्कस करते हैं डिटेल में. अब चलो जी. अब बात आती है होता क्या है इंडिफरेंस कर्व. व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व. ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, आपको पता होना चाहिए. तो पहले हम इसको थ्योरेटिकली थोड़ा देखते हैं होता क्या है इंडिफरेंस कर्व जिसको हम आईसी से डिनोट करते हैं. वो बेसिकली क्या है. हम देखो बेटा इकोनॉमिक्स में अभी हम टू प्रोडक्ट्स की बात करते हैं कि टू कॉमोडिटीज हमने बनानी है जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं और उनको हमने फुली यूटिलाइज करके एफिशिएंटली हमने उनको बनाना है. तो और जो कंज्यूमर है वो फुली सेटिस्फाई होना चाहिए, उसको मतलब पूरा होना चाहिए कि मेरे पैसे पूरे वसूल हो गए. तो उस केस में अब जो कंज्यूमर है हमारा, कंज्यूमर ने सिर्फ एक प्रोडक्ट तो खरीदना नहीं है, उसने मल्टीपल प्रोडक्ट्स खरीदने होते हैं अपनी गिवन इनकम के साथ. पर अब यहाँ पे जो हम बात करेंगे, हमने सिर्फ टू प्रोडक्ट्स की बात करनी है, हम ज़्यादा की बात नहीं करें कि हम एज्यूम करें कि कंज्यूमर ने अपनी सारी इनकम जो है वो टू प्रोडक्ट्स के ऊपर यूज़ करना है, लगानी है. और वो टू प्रोडक्ट्स उन्होंने ऐसे कंज्यूमर ने खरीदने हैं कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो जाए इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी. मीन्स जो चीज़ खरीदी है उससे भी उसको सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि मैंने ये इतने पैसे में अपनी चीज़ जो है वो वर्थवाइल खरीदी है और उससे मेरे को उसका मैंने पूरा उसका पैसा वसूल कर लिया. राइट. तो इंडिफरेंस कर्व बेसिकली आपको क्या कहता है, वो एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होती है. अब वो किस चीज़ की डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टू कॉमोडिटीज, जब हम बात कर रहे हैं कि कंज्यूमर ने अपना पैसा पूरा टू कॉमोडिटीज के ऊपर लगाना है, तो हमने वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आते हैं कि कौन से कॉम्बिनेशन में इंसान कंज्यूमर जो है वो खरीद सकता है. अब ये तो नहीं है कि कंज्यूमर ने 10 यूनिट्स ऑफ वन प्रोडक्ट एंड 12 यूनिट्स ऑफ सेकेंड प्रोडक्ट ही खरीदने हैं. ये भी तो हो सकता है कि 10-12 के अलावा वो उनके कोई और कॉम्बिनेशंस भी बन सकते हैं, उनके जो है आपके 9 और 11 भी बन सकते हैं या 8 और 14 भी बन सकते हैं. इन द सेम वे मतलब उनको अलग अलग कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं कि एक यूनिट ज़्यादा और एक यूनिट कम. अब हमने देखने हैं कि वो कैसे अपनी मनी को वो यूज़ कर रहे हैं कि वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस वो ले रहे हैं ताकि उनको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो जाए. ठीक है. तो वो जो आपके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आएंगे उनके हिसाब से आपका जो है वो उनका अगर हम प्लॉट करेंगे एक ग्राफ पेपर के ऊपर और जो हमारे कर्व बनेगी डिफरेंट कॉम्बिनेशन से उसको हम इंडिफरेंस कर्व कहते हैं. राइट. So indifference curve IC is a diagrammatic representation of different possible combinations of two commodities that a consumer buys with his given income. ठीक है. तो इसमें आपको वो क्लियरली बताते हैं कि वो अपने जो है पूरा जो अपने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं वो कैसे वो उससे सेटिस्फेक्शन आएगी. अब यही चीज़ हमने ये देखो ये ग्राफ बना हुआ है जो इसमें मैंने एक्स एक्सेस पे गुड ए आपको शो किया है और वाई एक्सेस पे आपको गुड बी शो किया है. टू गुड्स हैं आपके. अब ये देखो ए बी सी डी ई ये डिफरेंट डिफरेंट आपके जो हैं पॉइंट्स ये आपको दिखा रहे हैं कॉम्बिनेशंस कि या तो आप ए कॉम्बिनेशन में क्या करोगे, B1 यूनिट्स ऑफ गुड बी एंड A1 यूनिट्स ऑफ गुड ए. ये कॉम्बिनेशन है. बी कॉम्बिनेशन आपको कहता है B2 यूनिट्स ऑफ गुड बी एंड A2 यूनिट्स ऑफ गुड ए. इसमें देखो B2 हमने कम कर दिया और A2 हमने बढ़ा दिया. पहले केस में सबसे ज्यादा बी क्या वन बी प्रोडक्ट है और ए कम है. ऐसे ही आपका सी कॉम्बिनेशन आता है जिसमें आपके B3 units of good B and A3 units of good A. And D combination है B4 units of good B and A4 units of good A. And fifth combination E combination आ रहा है आपका B5 units of good B and A5 units of good A. बेटा इस केस में ये नहीं आपके
कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं ये हम एज्यूम करके चलते हैं। जो हमने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बने हैं इसमें कंज्यूमर फुली सेटिस्फाइड होगा कि उसकी इनकम जो है वो अच्छे से उसकी लगी है और उसको पूरी सेटिस्फेक्शन ये दो प्रोडक्ट से ये दोनों यूनिट से मिल रही है। ठीक है, ये आपको इंडिफरेंस कर्व बेसिक का है कि इंडिफरेंस कर्व होता क्या है। तो अगर आपको सिंपल क्वेश्चन आएगा तो आपने ऐसे ही लिखना है और ऐसे डायग्राम बनाना है, और डायग्राम बनाने के बाद में डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन आपने डायग्राम की एक्सप्लेनेशन दे देनी है। ठीक है, आगे बात आते इंडिफरेंस कर्व मैप की। अब इंडिफरेंस कर्व मैप क्या होता है? अभी हमने इंडिफरेंस कर्व आपको बनाना समझ आ गया। अब ये देखो, अब ये तो नहीं है ना कि कंज्यूमर की इनकम स्टेबल ही रहेगी। समटाइम्स इनकम इंक्रीज हो जाती है और समटाइम्स इनकम डिक्रीज हो जाती है। अप्स एंड डाउन तो आते ही है ना, कि अगर आपका बिजनेस अच्छा चल गया तो आपकी इनकम ज्यादा हो सकती है उस महीने की, और किसी महीने की आपकी इनकम कम हो सकती है। तो डिपेंड्स अपॉन टाइम टू टाइम या फ्रॉम कंज्यूमर टू कंज्यूमर, आपके जो है अलग अलग चीजों पर डिपेंड करेगा। उसके हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन आपके बनेंगे। अगर आपकी इनकम ज्यादा हो जाती है तो ज्यादा बन जाएंगे, कम हो जाती है तो कम बन जाएंगे। सो इंडिफरेंस कर्व मैप shows in different indifference curve on same graph with increase or decrease in the income of consumer। ये देखो वो क्या कहते हैं कि जो कंज्यूमर की एक इंडिफरेंस कर्व मैप में आपको एक इंडिफरेंस कर्व नहीं दिखेगा, बहुत सारे इंडिफरेंट कर्व दिखेंगे जिसके बीच में आपके इंक्रीज और डिक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, एक ही कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है या कम हो रही है, उसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व्स आपको दिखेंगे। ये देखो यहाँ पे मैंने तीन बनाए हैं, IC1, IC2, IC3। एज्यूम करते हैं हम जैसे IC2 जो है आपकी नॉर्मल, जब आपकी गिवन इनकम है उसके हिसाब से डिफरेंट कॉम्बिनेशन इस पे बन रहे हैं आपके गुड ए और गुड बी के। और जब आपकी इनकम अगर कंज्यूमर की कम हो जाती है तो ऑब्वियसली कॉम्बिनेशंस भी उसको कम करने पड़ेंगे, चीज उसको कम लेनी पड़ेगी, तो आपका IC1 आ जाएगा, इस साइड को शिफ्ट कर जाएगा इंडिफरेंस का। और अगर आपकी IC2 से अगर आपकी इनकम कंज्यूमर की बढ़ जाती है उस केस में आपको राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इंडिफरेंस कर्व मैप क्या होता है? इंडिफरेंस कर्व मैप बेसिकली डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व्स आते हैं आपके एक ही कंज्यूमर की इनकम जब आपके इंक्रीज या डिक्रीज के साथ डिफरेंट कॉम्बिनेशन दिखाता है वो। ओके, तो अब बात करते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन की, MRS की। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये वही चीज है, आपको मैं एक बार दोबारा समझा देती हूँ। Now, marginal rate of substitution (MRS) is the rate at which a consumer substitutes one commodity for another in a manner without disturbing his budget income। अब देखो, मैंने आपसे पहले ही बात की, कंज्यूमर ने अपनी सारी इनकम टू कमोडिटीज के ऊपर लगानी है, टू प्रोडक्ट्स के ऊपर लगानी है। ऑब्वियसली अगर कंज्यूमर को एक प्रोडक्ट ज्यादा खरीदना है और तो उसको दूसरा फॉरगो करना पड़ेगा ना, इनकम उसकी उतनी है। तो अब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि कितना उसने फॉरगो किया है कुछ लेने के लिए, मीन माइनस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई आपका क्या शो कर रहा है कि जो आपने कितना फॉरगो किया है, कितना आपने जो आपने, आप मान लो आपने एक्स कॉमोडिटी के यूनिट्स आपने और बनाने हैं, तो वाई यूनिट के कितने यूनिट्स आपने कॉमोडिटी के कितने यूनिट्स आपने सेक्रीफाइस किए हैं, वो चेंज इन वाई, ठीक है, उस कॉमोडिटी का आ जाएगा, इसलिए वो माइनस में है, डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स मीन्स कितने आपने गेन किया, एक चीज को गेन करने के लिए कितना आपको लूज करना पड़ता है, उस चीज को हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, दैट इज डिनोटेड बाय डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है बच्चे, that's all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.